हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 2 जिसका नाम है पोलिनोमियल्स। उसकी एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं 1 से। लिखा क्या है, फाइंड दी जीरोस ऑफ दी फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो दिए हुए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जीरोस फाइंड करने हैं। ठीक है, अब ये जीरोस क्या होते हैं? जीरोस होते हैं एक्स की वो वैल्यू जो इस पोलिनोमियल को जीरो कर दे। ठीक है, एक्स की वो वैल्यू जो दिए हुए पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे। अब देखते हैं ये कैसे होगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे इसको मैं लेट कर लेता हूँ, ये एक पॉलिनोमियल है ना, इसको मैं लेट कर लेता हूँ। लेट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करने हैं? जीरोस फाइंड करने हैं पी एक्स के। तो अगर हमें पी एक्स के ज़ीरो फाइंड करने हैं तो हमें पी एक्स को क्या किसके बराबर रखना पड़ेगा? ज़ीरो के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब पी एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू ज़ीरो। इतनी बात आपको पकड़ में आ गई है। ठीक है, तो अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। जैसे मान लो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब जैसे मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ये कोई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपको इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो कैसे करोगे? तो आपको दो संख्या ऐसी सोचनी है जिनका प्लस करने पर कितना आ जाए बी, और दो ऐसी संख्या सोचनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए ए और सी। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे हम देखेंगे, जैसे अपना क्या है, हमें दो ऐसी संख्याओं का प्लस करना है जिनका प्लस करने पर कितना आ जाए -2, और उनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए -8। ठीक है, तो इसको करने के लिए एक बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये मान लो -8 है ना, तो इसको हमें मल्टीपल्स ढूंढने पड़ेंगे। तो 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 8 आ जाएगा। ठीक है, और 4 का 2 में करेंगे तो 8 आ जाएगा, और 8 का 1 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें डिफरेंस देखना, हमें कितना है? 2 चाहिए। कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। ठीक है, लेकिन हमें नेगेटिव में 2 चाहिए। नेगेटिव में 2 चाहिए मतलब जो बड़ा नंबर होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? नेगेटिव का होना चाहिए, और जो छोटा नंबर होना चाहिए वो पॉजिटिव का होना चाहिए। अगर -4 + 2 कर रहे हैं तो अपना कितना आ रहा है? -2। और -4 का मल्टीप्लाई 2 में कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? -8। तो हमें दो ऐसे नंबर मिल गए, कौन कौन से हैं वो? -4 और 2। ठीक है, तो यहाँ आप पुट करके सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू ज़ीरो। अब ये और ये हमने इसे क्या बना लिए? पेयर बना लिए हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, x -4 बच गया अंदर, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? 2। तो x यहाँ बच गया, 2 का 8 में डिवाइड देंगे तो 4 आएगा इक्वल टू ज़ीरो। x प्लस 2 और x माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस 4 इक्वल टू ज़ीरो। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा अपना? -2 आ जाएगा, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या निकल गए? दो जीरोस निकल गए। ठीक है, क्या निकले? ये जीरोस। अब जैसे कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बोला था कि भाई जीरोस ऑफ पी एक्स क्या होते हैं? जीरोस ऑफ पी एक्स क्या होते हैं? वैल्यू ऑफ एक्स दैट मेक्स पी एक्स ज़ीरो। इस बात का ध्यान रखना है, एक्स की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल पुट करने के बाद हमें क्या ला दें? ज़ीरो ला दें। जैसे यहाँ एक्स की वैल्यू -2 निकली है, तो जैसे अपना क्या पी एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पी -2, एक्स की वैल्यू मैंने क्या रख दी? -2 रख दी है। तब देखो एक्स का -2 रखा है तो एक्स यहाँ है तो -2 का स्क्वायर, -2 एक्स ये क्या आ जाएगा? -2 -8, -2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस 2 + 2, 2 2 या 4 -8। ठीक है, 4 + 4 8, -8 कितना आ गया? 0 आ गया। अब आपको बात पकड़ में आई कि जीरोज ऑफ पी एक्स क्या होते हैं? एक्स की वो वैल्यू जो पोलिनोमियल की वैल्यू क्या कर दे? 0 कर दे। अगर आप एक्स की वैल्यू 4 भी रखोगे ना, जैसे यहाँ दूसरा जीरो जो निकला था एक्स की वैल्यू 4 रखोगे ना, तो भी अपना 0 आएगा। कैसे चेक करते हैं?
एक्स ही का 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 माइनस 8 16 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 60, तो ये कितना हो गया 0। अब आपको बात पकड़ में आ गई कि जीरोज ऑफ पी एक्स क्या होते हैं। पर एक बात ध्यान रखना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज होते हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो कितने होते हैं 2, ठीक है, और मिनिमम कितने होते हैं 0, इतना ध्यान रखना, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, पूछ लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो लिख देना 2, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, आगे कैसे सॉल्व होगा वो हम चर्चा करते हैं। देखो आगे का उस क्वेश्चन में पूछा था एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब हमें क्या है, एक रिलेशन को वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। अब देखो इस रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए हमें कुछ आपको फॉर्मूले पढ़ाने पड़ेंगे। देखो इसको, जैसे मान लो कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हमने इसे क्या है, अल्फा और बीटा को क्या मान लिए, जीरोस मान लिए हैं। जीरोस पकड़ में आ गया कि अगर अल्फा और बीटा हम इसमें पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड दी कोफिशिएंट, देखो सम ऑफ जीरोस, पहला जो रिलेशन है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, तो बी लिख दिया नीचे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, तो ए लिख दिया है। और सम ऑफ जीरोस मतलब ये तो जीरोस हैं, इनका सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, इतनी बात पकड़ में आई। दूसरा रिलेशन क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म तो यहाँ सी है, तो सी लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, तो ए लिख दिया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो आपको दो ये प्रूव करने हैं, अगर ये बराबर आ गए तो हम हमारा जो रिलेशन है वो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड दी कोफिशिएंट, ठीक है। तो भाई ये यहाँ पे हम वेरीफाई करने वाले हैं। तो नंबर 1 पे हमारा जो रिलेशनशिप है वो कौन सा था, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस, ये फॉर्मूले आप याद भी कर लेना है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जीरोस का सम, तो ये पहला जीरो है और ये दूसरा जीरो है, तो हम क्या लिख देंगे -2 + 4। अब देखो एक्स का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2, तो -2 लिख देंगे। और यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 1। तो 4 में 2 है तो कितना आ जाएगा 2, -2 प्लस का 2 हो गया। तो जो पहला रिलेशन था वो तो हमारा वेरीफाई हो गया है। अब दूसरा रिलेशन देखेंगे किसका है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट टर्म अपना क्या है, अब बच्चे क्या करेंगे ओनली 8 लिख देंगे, 8 नहीं लिखेंगे, 8 के आगे माइनस भी है ना, तो -8 लिखेंगे। ये कांस्टेंट टर्म हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब देखो ये जीरोस है, इनका प्रोडक्ट, तो -2 का मल्टीप्लाई 4 में, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा -8 इक्वल टू -8, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला पार्ट था वो अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको हल्का फुल्का समझ में आया हो। तो आप इस वीडियो को पॉज करके प्लीज़ इसको नोट कर लें, जिससे कि हम दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मुझे लगा शायद आपको हल्का फुल्का समझ में आ गया। अगर आपको 10% भी समझ में आ गया ना, तो बाकी बचे हुए 5 क्वेश्चन में भी आपको पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस आप बने रहिए और इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो अब हम करेंगे सेकंड वाले पार्ट को, तो कैसे करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट पी एक्स। अब एक्स नहीं करेंगे, अब इसमें जो अपने वेरिएबल्स हैं वो क्या है एस हैं, तो हम क्या कर लेंगे पी एस इक्वल टू क्या 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा पी एस इक्वल टू क्या 0, ठीक है। तो पी एस की जो अपनी क्या है
वैल्यू 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो हम यहाँ देखेंगे। जैसे क्या लिखा हुआ है, 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो प्लस करने पर तो कितना आना चाहिए, जैसे इसमें बोला था ना एक्स और प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो प्लस करने पर क्या आना चाहिए b। तो यहाँ b की जगह क्या है -4, तो हम लिख देंगे यहाँ -4। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए अपना, जैसे यहाँ था a और c मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ क्या है 4 और 1, तो 4 1 जा 4। इतनी बात पकड़ में आ गई है। ठीक, तो अब हमें ऐसी दो संख्या सोचनी है, तो कैसे पॉसिबल होगा। अब हम इस वाले मल्टीप्लाई वाले के सामने वाले को 4 के मल्टीपल्स को देखेंगे हम, तो कैसे हो सकता है पॉसिबल। तो 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और 2 2 जा करेंगे तो 4 आएगा। बस हमारे पास यही दो मल्टीपल हैं जिसके मल्टीप्लाई करने पर हमारा 4 आ जाएगा। अब हमें क्या है, माइनस का 4 चाहिए। तो देखो अगर आप इसको ध्यान से पकड़ो, देखो इन दोनों के डिफरेंस करोगे 4 में से 1 गए तो 3 आएगा, और 2 और 2 डिफरेंस करोगे 0 आएगा और 4 आएगा, मतलब अगर ऐड करते हैं तो। ठीक है, तो मैंने 2 और 2 पे ध्यान दिया, अगर आप भी ध्यान दोगे तो अगर आप -2 और -2 लोगे तो इनका सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा -4, और -2 का मल्टीप्लाई -2 से करोगे तो आ जाएगा प्लस का 4। इतनी बात पकड़ में आ गई है। ठीक, तो हमारे जो जीरोज होंगे वो हम यहाँ आगे सॉल्व करेंगे, कैसे होंगे देखते हैं। 4s² -2s प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो -2 -2 -4। ठीक है, अब इन दोनों में हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो इन दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, 2s। अगर 2s लेंगे तो यहाँ अंदर क्या बचेगा 2s माइनस, अब ये तो पूरी बार आ गया 1 माइनस, इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा तो 1 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2s लिख देंगे, माइनस प्लस -1 इक्वल टू 0। अब देखो 2s, ये 2s माइनस 1 इसको एक तरफ लिख लेंगे, और 2s माइनस 1 इधर भी है इधर भी है, इसको एक बार लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। उसके बाद 2s, ये -1 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये भी उधर जाएगा 1 तो उधर हो जाएगा 1। ठीक है, s इक्वल टू 1/2 आएगा और s इक्वल टू 1/2 आएगा। तो हमारे जो दो जीरोज हैं वो यही हैं, मतलब हम 1/2 इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें दो जीरोज मिल गए, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड दी कोफिशिएंट। ठीक है, देखो भाई सेम पैटर्न है। अब अच्छा एक बात बताओ, आपको इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में कराऊं, चलो इसको नहीं करवाएंगे, थर्ड वाले पार्ट को करवाएंगे, उसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में करवाएंगे। इसको तो पुराने वाले तरीके से करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस, पहला जो रिलेशन है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ। अब देखो पहले जो था, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था ना, यहाँ x लिखा था, यहाँ x² लिखा था, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म और x² था। वो पता है कब था, जब ax² प्लस bx प्लस c हो। अब यहाँ देख रहे हो यहाँ 4s² है, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x की जगह हम क्या लिखेंगे, s लिखेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s²। ठीक है, अब देखो सम ऑफ जीरोस, जैसे ये हमारे जीरोस हैं तो इनका क्या करना है सम, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एस। एस का कोफिशिएंट हमारा कितना है, अगर आप ध्यान से देखोगे एस का कोफिशिएंट क्या है अपना, -4 है। ठीक है, यहाँ क्या लिख दोगे -4, और s² का कोफिशिएंट, s² का कोफिशिएंट क्या है 4, यहाँ लिख दोगे 4। ठीक है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, 1 + 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4/4 हो जाएगा, इसके 2/2 हो जाएगा, यहाँ 4/4 हो जाएगा। इसको काटोगे, इसको इससे काटोगे तो 1 = 1। तो हमारा जो पहला रिलेशन था वो तो क्या हो गया, पास हो गया है। अब दूसरे वाले रिलेशन के ऊपर बात करेंगे, जो कि क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, इतनी बात पकड़ में आई। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब ये जो जीरोस है इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो 1/2 इंटू
1/2। अब कांस्टेंट टर्म अगर ध्यान से देखोगे तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म कितना 1, और एस यहाँ सॉरी एस लिखना था, एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो यहाँ 4, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे जो सेकंड वाला पार्ट भी था वो कंप्लीट हो चुका है, शायद आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, तो अब करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट। तो अब हम करेंगे इसके थर्ड वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट पी एक्स इक्वल टू 6x²। अब देखो यार -3 लिखा हुआ है, इसको रीअरेंज कर देते हैं। जैसे x की डिग्री कितनी है 2 और इधर x की डिग्री कितनी है 1, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं -7x -3। इतनी बात पकड़ में आ गई आपको। अब हमें इसके जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पुट करना पड़ेगा पी एक्स को क्या जीरोस, 0 है ना। तो दिस इम्प्लाइज 6x² -7x -3 इक्वल टू क्या 0 आ गया। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 6x² -7x -3 इक्वल टू 0। देखो भाई प्लस करने पर तो आपको कितना आना चाहिए -7, और मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 6 इंटू -3, कितना आना चाहिए -18। तो दो ऐसे नंबर हमें फाइंड करने हैं। तो हमें किसको पकड़ना है, इस 18 को पकड़ना है। हमें 18 के क्या ढूंढने हैं, मल्टीपल्स ढूंढने हैं। जैसे कि 1 का 18 में मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, 2 का 18 में मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, 3 का 18 में सॉरी मतलब 2 का सॉरी यहाँ 9 आएगा यार, सॉरी 2 का 9 में मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा, 3 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आएगा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप अगर इन दो नंबर को पकड़ोगे 2 और 9 को, तो यहाँ कुछ अपनी व्यवस्था बन सकती है। जैसे क्या है ना, 9 में से 2 गए तो 7 आएगा, लेकिन 7 हमें कौन सा चाहिए, नेगेटिव वाला चाहिए। तो हम क्या करेंगे 2 -9, तो क्या आ जाएगा -7, क्योंकि 9 बड़ा है और नेगेटिव भी है तो नेगेटिव में आंसर आएगा। और 2 का मल्टीप्लाई -9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -18। आई होप आपको हल्का फुल्का समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो आप यहाँ इसको पुट करेंगे, कैसे करेंगे देखेंगे इधर, 6x² माइनस माइनस क्या -9x + 2x। ठीक है, अब जैसे समझो ना कि -9 + 2 क्या हो जाएगा -7। अगर मैं यहाँ x लगा दूंगा -9x + 2x तो क्या आएगा, वही आएगा ना -7x। इतनी बात पकड़ में आई कि नहीं आई आपको। ठीक है, और -3 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इन दोनों में कॉमन देखना है, कॉमन क्या है इन दोनों में, ध्यान से देखो कि 3 और x कॉमन है। आप 3x का डिवाइड इसमें अगर दोगे तो अपना क्या बचेगा 2x माइनस, अगर इसमें डिवाइड दोगे x से x कट जाएगा, 3 से 9 में डिवाइड दोगे 3 आएगा। इन दोनों में तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा तो 1 आ जाएगा, तो 2x - 3 इक्वल टू क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। और देखो लिखेंगे 3x + 1 इक्वल टू, और यहाँ 2x - 3 लिखा है तो 2x - 3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे 3x + 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, और 2x - 3 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो 3x प्लस का 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और 2x ये -3 उधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/3। ठीक है, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। बोलो भैया थर्ड वाले पार्ट में आपको इतना कुछ समझ में आया या नहीं आया। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो मतलब मेरे हिसाब से आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। ठीक है, अब देखो यार आपको मैंने ये पढ़ाया था, ठीक है। अब यार बार बार मैं ये तो नहीं लिखूंगा ये सम ऑफ जीरोज ये और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये, मतलब आप चाहो तो लिख सकते हो, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, पर यार लिखते लिखते बोर हो जाऊंगा ना मैं। तो मैं अगर इतनी फालतू की जगह मतलब फालतू ये लिखने की बजाय अगर मैं ये लिख दूँ तो आपको इससे कोई तकलीफ है, आप पेपर में लिख सकते हो। ठीक है, और मैं आपको करा देता हूँ दूसरा तरीका कैसे होगा, या फिर एक काम करें इसी से करते हैं, छोड़ो यार नहीं आप बोर हो जाओगे, लेकिन मैं आपको एक सवाल इससे करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, चलो क्या लिखेंगे यहाँ, अभी रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड दी कोफिशिएंट। ठीक है, देखो यार पहला तरीका तो आप यही है, आप इसको भी एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक, तो पहला रिलेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मीनिंग आप लोग याद कर लेना यार, और मेरी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है यार, प्लीज एडजस्ट कर लेना। अब जीरोस का सम करना है, ये अपने जीरोस है। ठीक है, तो -1/2 प्लस 3/2। ठीक है, माइनस लगाएंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, -7, ब्रैकेट में -7 अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है भैया, 6, लिख दिया 6। इसको सॉल्व करेंगे भैया, तो 2, सॉरी यहाँ 3 था यार, सॉरी, -1/3। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 3 का 6 में डिवाइड दोगे तो 2 आएगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, तो -2 प्लस 2 का 6 में डिवाइड दोगे 3, और 3 3 या 9 आएगा। ठीक है, यहाँ करोगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा, 7/6। 9 में 2 है, 7/6 और 7/6। और यार मेरी वीडियोस में जो गलतियाँ रहती है ना ज़्यादातर, वो क्या रहती है, जल्दबाजी के चक्कर में रहती है। मैं थोड़ा कैलकुलेट चीज़ों को जल्दी करता हूँ और इसी चक्कर में गलतियाँ हो जाती है, लेकिन आप एग्जाम में ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, तो पहला जो रिलेशन था वो तो अपना सही निकल गया है। अब दूसरा देखते हैं क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जीरोज हैं, अब इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो -1/3 इंटू 3/2 कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म देखो क्या है, -3, ये अपनी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म। एक्स का ऑप्शन क्या है, 6, लिख दिया 6। 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, -1/2। इससे इसको काट दिया तो कितना आ गया, -2। ये लो भैया, हमारा दूसरा जो था रिलेशन, ये भी हमारा सही हो चुका है। और अब मैं आपको क्या है ना, जैसे ये मैं लिखाता हूँ, अब इसके लिए आपको एक दूसरा मेथड करा रहा हूँ, मतलब आप इसको भी एग्जाम में ले सकते हो तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और जो दूसरा वाला मेथड करा रहा हूँ आपको, अगर आप उसको भी लिखते हो ना तो भी आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और जो आपको पसंद है उस हिसाब से चीज़ों को करना है। ठीक, अब देखो मैं आपको दूसरा मेथड सिखाने जा रहा हूँ। अब दूसरे मेथड को सिखाने से पहले पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे ये एक आपको जीरोस निकल गया है, तो इसको लेट कर लेना है, लेट अल्फा इक्वल टू -1/3 एंड ये जो 3/2 है इसको बीटा इक्वल टू क्या कर लेना, 3/2। ठीक, तो ये तो आपने क्या है, जीरोस को लेट कर लिया गया, एक को अल्फा मान लिया, एक को आपने क्या मान लिया, बीटा मान लिया। पहली कंडीशन ये रहेगी। दूसरी कंडीशन ये आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जैसे 6x² माइनस 7x-3, इसको आपको क्या है, कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, इसको आपको कंपेयर करना है इससे, ax² प्लस bx प्लस c, इससे आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। जब आप इससे कंपेयर करोगे तो देख रहे हो a की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। ठीक है, b की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, b की वैल्यू अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो -7 मिलेगी। ठीक है, और c की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, -3 मिल जाएगी। बस आप इन बातों का ध्यान रखना। ठीक है, इतना काम अगर आपने कर लिया तो मतलब आपका काम खत्म हो चुका है। अब यहाँ रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड दी कोएफिशिएंट, अब इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, नंबर 1 पे हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा की वैल्यू -1/3 प्लस 3/2, अब माइनस बी की वैल्यू कितनी है, -7 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, 6। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे 6। ठीक है, 3 का 6 में डिवाइड दोगे 2, और 2 का 1 मल्टीप्लाई तो -2, प्लस 2 का 6 में डिवाइड दोगे 3, 3 3 या 9, माइनस माइनस प्लस, तो 7/6। इसको भी सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 7/6 टू 7/6। ये तो भाई पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब इसके बाद दूसरा रिलेशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा इंटू बीटा, क्या होगा, c/a, यही ना। तो अल्फा बीटा, अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1/3, बीटा की वैल्यू 3/2, c/a। अब c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 6। इससे इसको काटोगे और इससे इसको काट दो तो 1/2 आ जाएगा, -1/2 -1/2। तो इसी के साथ जो है ना अपना थर्ड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखो मेथड आपको कौन सा एग्जाम में लिखना है वो आपको चूज करना है, लेकिन अगर फर्स्ट वाले मेथड को करो तो वो जो पहले बताया था उससे करना, अगर ये सेकंड वाले मेथड से करना चाहते हो तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। ठीक है, लेकिन आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लें जिससे कि हम फोर्थ वाले पार्ट की तरफ बढ़ सकें। तो भाई फोर्थ वाले पार्ट को स्टार्ट करेंगे अब। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं। अब इसमें वेरिएबल क्या है, अपना u वेरिएबल है। लेट पी यू इक्वल टू क्या, 4u² प्लस 8u।
अब इसके मैं जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पुट करना पड़ेगा क्या, पी यू इक्वल टू क्या, जीरोस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 4u² प्लस 8u इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब हम 4u हमें कॉमन दिख रहा है इसमें से, तो 4u u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, 4u इक्वल टू 0 कर देंगे और u प्लस 2 इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, तो u इक्वल टू 0.4 हो जाएगा और u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और u इक्वल टू 0, पहला 0 से अपना निकल आया है और u इक्वल टू -2। ठीक है, हमारे जो दो जीरोस थे वो ये आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप वो चेक करना है, वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and the coefficient। ठीक है, तो हमें ये रिलेशनशिप प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखते हैं, लिखेंगे फर्स्ट वाला जो रिलेशन था वो क्या था अपना, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u²। जैसे मैंने आपको क्या सिखाया था, एक्स और एक्स स्क्वायर सिखाया था। यहाँ एक्स के वेरिएबल है नहीं, यहाँ u के वेरिएबल है, तो फिर हम u का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम सम ऑफ जीरोस में क्या लिखेंगे, 0 प्लस 2। अब माइनस कोएफिशिएंट ऑफ u का कोएफिशिएंट हमारा क्या है, 8 है, 8 अपॉन, और सॉरी यहाँ जीरोस में क्या है, माइनस है, यहाँ माइनस लगाएंगे, इतना ध्यान रखना। कोएफिशिएंट ऑफ u² कितना है, 4, प्लस माइनस माइनस, तो 0 -2 और 4 का 8 में डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, -2। तो भाई पहला वाला जो रिलेशन था वो तो अपना वेरीफाई हो गया। अब अपन सेकंड वाले रिलेशन को देखते हैं, क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u²। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा, 0 इंटू -2। अब कांस्टेंट टर्म तो इसमें है ही ना है ना है, तो 0 लिख दो। और u² का कोएफिशिएंट कितना है, 4, 4 लिख दो। अब 0 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 0, और 4 से 0 को डिवाइड दोगे तो 0 ही आएगा। तो भैया यहाँ पे जो था अपना, ये भी पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आप इसको चाहो मेथड 2 से करना चाहते हो, जैसे इसको अल्फा और इसको बीटा माने करना चाहते हो, तो अभी पॉसिबल है। ठीक है, और उसमें भी आपको मार्क्स फुल मिलेंगे। तो ये जो इसका मेथड, मतलब मेथड 2 तो मैंने आपको थर्ड वाले पार्ट में करा ही दिया था। ठीक, और आप चाहते हो इसको, अगर इसका मेथड 2 से सॉल्व करवा दूँ तो पहले आप इतना नोट कर लो। ठीक है, इसको मैं मेथड 2 भी समझा देता हूँ। मेथड 2 आपको इसके नीचे समझाऊंगा, जैसे लेट कर लेना। इतना आपने नोट कर लिया वीडियो पॉज करके, देखो या तो आप ये लिखना या फिर आप मेथड 2 लिखना। मेथड 2 के लिए मैं यहाँ से समझा रहा हूँ, इसमें लेट कर लो, अल्फा इक्वल टू क्या, 0 एंड बीटा इक्वल टू क्या, -2। तो वेरीफाई करोगे रिलेशनशिप को, क्या वेरीफाई, तो फर्स्ट नंबर को कैसे वेरीफाई करोगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, -b अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2। अब -b अपॉन ए, तो b की वैल्यू अब इसमें कैसे करोगे, इसको अब कंपेयर करोगे किससे, au² प्लस bu प्लस c से। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, b की वैल्यू हो जाएगी 8 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस बात का ध्यान रखना। अभी जो बाद में मैं कचरा कर रहा हूँ ना, ये बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। मेथड 2 मतलब पहले सवाल तो कंप्लीट हो चुका है, बस ये आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अब b की वैल्यू कितनी है, 8, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, -2, 4 से 8 को डिवाइड देंगे तो -2 हो जाएगा। इतनी बात पकड़ में आ गई है। ठीक है, अब हमें मान लो दूसरा वाला रिलेशन देखना है, कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला। तो अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 2। इसको सॉल्व करोगे तो 0 और 0 आएगा। देखो आप चाहे मेथड 1 से कर लो, चाहे ये जो सेकंड मेथड लिखा है ऐसे कर लो, लेकिन करना है कि दोनों मत करे आना प्रभु। ठीक है, इतना तो आप समझदार हो गए, आई होप। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, जिससे कि हम नेक्स्ट वाले पार्ट पर बढ़े इसके। ठीक है, तो करते हैं आप फिफ्थ वाले पार्ट को। इसको कैसे डील करेंगे ये देखना है, p² -15। तो सबसे पहले इसको पॉलिनोमियल को लेट कर लेंगे, लेट pt इक्वल टू क्या, p² -15। इसका वेरिएबल t का था, इसलिए मैंने pt लिखा है। अब इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हम पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट करेंगे, पी यू टी पुट पी टी इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे आगे, पी टी की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ। आपने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या पढ़ा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब जैसे यहाँ एक बात पकड़ो, जैसे क्या लिखा है, टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो माइनस 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 15 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ ना। और यहाँ टी स्क्वायर, तो ये अपनी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, टी, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 15। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से आगे सवाल को देखो कैसे करेंगे, टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी टू 0। ठीक है, अब टी प्लस रूट 15 इक्वल टू क्या, 0, और टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये प्लस का रूट 15 था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का रूट 15, और ये माइनस का रूट 15 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 15। तो हमें जो जीरोस चाहिए थे वो हमें मिल गए हैं। पहला जीरोस हमारा माइनस रूट 50 है, और दूसरा जीरोस क्या है, रूट 50। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ वेरीफाई लिख रहा हूँ यार, थोड़ा क्या है ना लिखना पड़ता है, रिलेशनशिप बिटवीन वगैरह ये आप लिख लेना। ठीक है, तो नंबर वन क्या है अपना, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ, अब यहाँ टी है तो टी लिखेंगे अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है भैया, अब सम ऑफ जीरोस का सम करेंगे, मतलब माइनस रूट 50 प्लस रूट 50। अब टी, अब यहाँ इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में टी है ही नहीं, अब टी नहीं है तो 0 लिख देंगे टी उसकी जगह, 0 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है, टी स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो 1 लिख देंगे। 1 का 0 में डिवाइड देंगे 0, और माइनस से कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, इससे ये कट ही जाएगा, तो 0 इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब सेकंड वाले रिलेशन को देखेंगे, क्या है अपना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है भाई, जीरोस का प्रोडक्ट, तो माइनस रूट 50 कांस्टेंट टर्म अपना कितना है, ये रहा कांस्टेंट टर्म कितना है, माइनस 50 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है, 1। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 50 का रूट 50 में करेंगे तो 15 आएगा, तो 1 का 15 में डिवाइड देंगे तो 15 ही आएगा, है ना, तो -15 और यहाँ भी -15। तो ये अपना क्या है, फिफ्थ वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप बढ़ेंगे सिक्स वाले पार्ट की तरफ, तब तक इसको वीडियो को पॉज करके इसको आप कर लो नोट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब करेंगे सिक्स वाले पार्ट को, तो लेट कर लेते हैं, लेट पी एक्स इक्वल टू ये 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नोट कर लिया है। अब इसके जीरोस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, पी एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखेंगे यहाँ, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 प्लस करने पर तो भैया कितना आना चाहिए आपका, x का जो कोफिशिएंट कितना है, -1, और मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना आना चाहिए, 3 इंटू -4 आना चाहिए, -12। ठीक है, तो हमें हमारा ध्यान किस पर रहेगा, 12 पर रहेगा। अब 12 के मल्टीपल्स को ढूंढने हैं, तो क्या क्या होता है, 1 इंटू 12, 2 6 12 और 3 4 12। ठीक है, अब देखो यहाँ 4 और 3 का अगर अंतर देखो डिफरेंस, तो कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, लेकिन क्या है माइनस का 1, तो हम क्या करेंगे, 4 ले लेंगे माइनस का प्लस का 3, -4 + 3 कितना हो जाएगा, -1, और -4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, -12। मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, 3x माइनस 4 लिख देंगे,
प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है तो 1 ले लेंगे, ठीक है। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब x प्लस 1 और 3x माइनस 4 इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू क्या, 0। तो प्लस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, और 3x इक्वल टू ये माइनस का 4 उधर जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। एक और स्टेप ले लेते हैं, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू क्या, 4/3। ये 3 यहाँ था तो इसके डिवाइड में आ जाएगा। आपको इतनी बात पकड़ में आ गई है, ठीक है। अब देखो पहला जो जीरोस था वो अपना ये है और दूसरा जीरोस क्या है, ये, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड दी कोफिशिएंट, ठीक है भाई। तो हमें रिलेशन निकालना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। इसको वेरीफाई करना है। जितनी बात आपको अगर आपको पकड़ में आ गई है तो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे जो है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। जीरोस का सम, अब ये रहे अपने जीरोस -1 और 4/3, तो इनका क्या करना है, सम करना है। तो -1 प्लस 4/3 माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -1 है, तो यहाँ लिख दिया -1 ब्रैकेट लगा के। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3, यहाँ लिख दिया क्या, 3 लिख दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे, 3 आएगा। 1 का 3 में डिवाइड देंगे 3, 3 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, प्लस 3 का 3 में डिवाइड देंगे 1 आएगा, 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/3, 4 में 3 का 1 आएगा, 1/3 और 1/3, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। जीरोस का प्रोडक्ट, तो ये रहे अपने पास जीरोस, इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। -1 इंटू 4/3 कांस्टेंट टर्म, अब कांस्टेंट टर्म कितनी है, -4, -4 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 3, यहाँ लिख देंगे 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/3 -4/3, तो ये अपना आ जाएगा इसका 6 वाले पार्ट का आंसर। तो भाई यहाँ तक करने में मुझे तो बढ़िया लगा, पता नहीं आपको पढ़ने में अच्छा लगा या नहीं लगा, बोर हो गए होगे यार, मैं भी पढ़ा पढ़ा के बोर हो गया हूँ, कैमरे के सामने बोलने में बड़ा अजीब लगता है, पर कोई ना, अगर आपको अच्छे समझ में आ गया है तो चलो मेरी मेहनत सफल हो गई। अगर यार कोई दिक्कत आया करे तो यार कमेंट भी कर दिया करो, है ना, कि भाई कहीं दिक्कत आ रही है पढ़ने में या कोई चीज़ ज़्यादा डीपली पढ़ानी है तो मुझे बता दिया करो, ठीक है। अभी आप इसको नोट कर लो पॉज करके, अभी सेकंड वाला पार्ट भी स्टार्ट करते हैं, जब तक आप लोग भी थोड़ा क्या है, मतलब घूम लो फिर लो, थोड़ा 5-10 मिनट का रेस्ट ले लो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व, रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या एक्चुअल में, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मतलब समझ रहे हो, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये फाइंड करना है हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद दी गिवन नंबर्स, जो नंबर्स दिए हुए हैं, एज दी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। तो ये जो नंबर है ना, ये हमें नंबर किस बेसिस पे दिए है, ये जो पहला नंबर है ये सम ऑफ जीरोज है और ये दूसरा नंबर है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है, सम ऑफ जीरोज, मैंने आपको पढ़ाया था, इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1/4, ठीक है। एंड ये जो -1 दिया है ये अपना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, मतलब आप ये समझ लो अल्फा बीटा इक्वल टू -1, मैंने आपको पढ़ाया था। जैसे यहाँ देखते हैं, इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जैसे ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था तो इसके मैंने अल्फा और बीटा जीरोज माने थे, ठीक है। जीरोज क्या होते हैं, जीरोज होते हैं एक्स की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे, जीरो के बराबर कर दे, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा बीटा
इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, पहले वीडियो को पॉज करके इसको या तो आप कहीं कॉपी में नोट कर लो या इसको दिमाग में सेट कर लो। सारा खेल इन दो फॉर्मूले पे चलेगा। पहले इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे, फिर वैल्यू निकालने के बाद हम इस वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए और यहाँ 1/4। ठीक है, और अल्फा बीटा यहाँ क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए -1। अब बात को पकड़ो, यहाँ हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो बी की वैल्यू चाहिए, यहाँ माइनस है तो बी अपॉन ए, इस माइनस को इधर भेज दो। ठीक है, मतलब ये जो यहाँ क्या है, एक तरीके से देखा जाए, आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये क्या है यहाँ, मतलब समझ रहे हो, मल्टीप्लाई में मान के चलो, माइनस का 1 है तो ये यहाँ जाएगा तो डिवाइड में आएगा तो -1/4 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात पकड़ में आ गई। सी अपॉन ए इक्वल टू -1। अब अपने पास एक समस्या और है। क्या समस्या है कि यहाँ ए की वैल्यू क्या है, 4 है, और यहाँ ए की वैल्यू क्या है, 1 है। तो हमें ए की वैल्यू को 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यार मैथ का एक रूल है, अगर नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इतनी बात पकड़ में आई। तो भाई आगे क्या करेंगे, सी अपॉन ए -4/4 और बी अपॉन ए -1/4। ठीक है, अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ भी ए की वैल्यू 4 हो गई, ए की वैल्यू 4 हो गई। तो मतलब हमने क्या ऑब्जर्व किया, ए की वैल्यू 4 मिल गई, बी की वैल्यू क्या मिल गई, -1 मिल गई, और सी की वैल्यू क्या मिल गई, -4 मिल गई। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज मिल गई हैं, अब इसकी हम क्या है, इधर पुट कर देंगे। यही तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी, क्या हो जाएगा, 4x² -x -4। ठीक है, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। ठीक है भैया, तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला पार्ट आपको समझ में आ गया है। देखो ये तो एक मेथड 1 है जो मैंने आपको बता दिया है। एक और तरीका है, मेथड 2 अपना क्या है, मेथड 2 में आपको लिखवा ही देता हूँ यहाँ पे। अगर आप इतना लिख दोगे ना पेपर में, आपका आंसर आ जाएगा। एक मेथड 2 क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, ठीक है, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अगर आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे ना तो भी यही आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे क्या है, और इसके आगे आप के भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है ना, के लगाने से मतलब क्या है, के की वैल्यू 1 2 कुछ भी रखोगे, मतलब हम इनफिनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। आई होप जैसे आपको यहाँ, अगर मैं इसको बंद कर दूँ, जैसे यहाँ 1 लिख दूँ, 4x² -x -4, तो यहाँ जो 1 है, के की वैल्यू 1 हो गई, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। पॉलिनोमियल में कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर यहाँ 2 लिख दूँ तो पॉलिनोमियल में कोई चेंज नहीं आ रहा, बस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल तो अपना यही फिक्स रहेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ x² की माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, 1/4, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, ये -1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे ना आप ध्यान से, 4 को एलसीएम लेके 4x² -x प्लस माइनस और 4 का 1 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 4 है ना, इसको अगर बाहर निकालने 1/4 तो अंदर क्या बच जाएगा, 4x² -x -4। तो देखो ये सेम आ गया, बस ये 1/4 क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया। तो ये अपनी किसकी वैल्यू हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये भी आंसर में लिखोगे तो भी आपका आंसर सही माना जाएगा। आपको इतनी बात पकड़ में आ गई है। ठीक है, लेकिन मैं तो आपको ना यही वाले मेथड से सॉल्व कराऊंगा जो मैंने पहले तरीके से कराया था। ठीक, अब सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब ये हमारा क्या है, सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना, √2, और ये 1/3 क्या है अपना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a इक्वल टू √2, और अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो a की वैल्यू 3 है और यहाँ a की वैल्यू कितनी है, 1। 3 लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और नीचे भी कर देंगे। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, -b/a इक्वल टू 3√2 और यहाँ 3, एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 और a की वैल्यू 3। अब थोड़ा अगर और ऑब्जर्व करोगे तो a की वैल्यू तो 3 मिल चुकी है, यहाँ भी मिल गई, यहाँ भी मिल गई।
अब यहाँ हमें b की वैल्यू और निकालनी है, तो ये माइनस है ना, ये उधर चला जाएगा, तो b अपॉन ए इक्वल टू -3√2 अपॉन 3 और c अपॉन ए इक्वल टू क्या 1/3। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है क्या, सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विल बी क्या हो जाएगी, ax² प्लस bx प्लस c, यही तो है। तो अगर हम कंपेयर करें यहाँ से, तो a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 3, ठीक है, a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 3 और b की वैल्यू क्या मिल जाएगी -3√2 और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, ठीक है। तो इसमें हम पुट कर देंगे a की वैल्यू 3x² और b की वैल्यू -3√2 x प्लस c की वैल्यू 1, ठीक है। तो सेकंड वाला पार्ट भी शायद आपको समझ में आ गया हो। तो थर्ड वाले पार्ट को अब सॉल्व करेंगे। थर्ड वाले पार्ट को देखते हैं। ये जो है 0, ये किसका है, सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या 0 एंड √5 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा √5। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a इक्वल टू 0, ठीक है, एंड अल्फा बीटा क्या होता है c/a इक्वल टू √5, ठीक। अब ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो 0 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं और √5 के नीचे भी 1 लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू तो हमें 1 मिल गई, ठीक है। अब ये -b इक्वल टू क्या 0 है, तो यार b की वैल्यू तो 0 ही होगी ना, अब माइनस को उधर भेज देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। c की वैल्यू क्या हो जाएगी √5, ठीक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी अपनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉरी पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो a की वैल्यू 1 है, 1 को लिखना नहीं है, x², b की वैल्यू 0 है, उसको भी नहीं लिखेंगे, प्लस और c की वैल्यू कितनी है √5, ठीक है। तो थर्ड वाला पार्ट भी शायद मतलब आपको अच्छे समझ में आ गया हो, ठीक है। तो अब करेंगे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को। तो ये अपना पार्ट 4, ठीक है, इसमें दिया है 1 और 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी क्या है 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a इक्वल टू 1 और अल्फ़ा बीटा क्या है c/a इक्वल टू 1, ठीक है। अब इधर 1 मान लो, इधर भी 1 मान लो, तो a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, ठीक है। और कंपेयर करेंगे, जैसे ये माइनस है ना इधर जाएगा, तो b/a -1/1 c/a 1/1। कंपेयर करने पर हमें a की वैल्यू 1 मिल जाएगी, b की वैल्यू -1 मिल जाएगी और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1 मिल जाएगी, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी क्या होगी, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यार बार बार जल्दबाजी में बोल देता हूँ मैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी ax² प्लस bx प्लस c, a की वैल्यू 1, तो 1 को लिखना नहीं है, x² प्लस और प्लस -1 x प्लस c, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो x² माइनस x और c की वैल्यू 1 आई थी तो -x प्लस 1। तो ये अपना फोर्थ वाला पार्ट है, ठीक है। और जो हल्की फुल्की गलतियाँ हो रही हैं ये थोड़ा स्पीड में पढ़ाने के चक्कर में हो रही हैं, आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो फिफ्थ वाले पार्ट को अब सॉल्व करेंगे। ये किसकी वैल्यू है सम ऑफ जीरोस की, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या -1/4 एंड ये किसकी है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या 1/4। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a इक्वल टू -1/4 और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा c/a 1/4। ध्यान दो माइनस से तो ये माइनस कट ही जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ठीक है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है और b की वैल्यू आ जाएगी 1 और c की वैल्यू आ जाएगी 1। सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विल बी ax² प्लस bx प्लस c। अब ये सारी वैल्यूज ए बी सी की वैल्यू इस वाले में पुट कर देंगे तो 4x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया हो, ठीक। फाइनली अब सिक्स वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये किसकी वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 एंड और 1 किसकी वैल्यू है अल्फा बीटा की, कितना 1। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a इक्वल टू 4 और अल्फा बीटा का c/a इक्वल टू 1। अब ये माइनस इधर आ जाएगा तो -4 b/a और c/a इक्वल टू 1, ठीक है।
अब इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लो, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान लो, तो ए की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -4, सी इक्वल टू 1। सो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विल बी, क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें अपन वैल्यू पुट कर देंगे, तो ए की वैल्यू 1, 1 को लिखेंगे नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू -4 एक्स प्लस सी की वैल्यू 1। इसको और सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस -4 एक्स प्लस 1। तो इसी के साथ हमारा जो 6 वाला पार्ट था इसकी भी मतलब आंसर आ चुका है एकदम अच्छे से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। और हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। तो आपने जो वीडियो देखी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें।